महान जैन साधु भगवंत पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब का 1 साल पहले यानी आषाढ़ सुदी पांचम के दिन गोरेगांव की पवित्र भूमि पर दोपहर को लगभग 2:30 बजे देवलोक गमन हुआ था। यह दिन सामान्य नहीं था, विशेष था। भगवान महावीर स्वामी का च्यवन कल्याणक था। रवि योग सिद्धि योग में मुनिराज श्री ने प्रयाण किया था। यह उनके भविष्य का सुंदर संकेत दे रहा था। पूज्य मुनिराज श्री का अंतिम समय कैसा था, अंतिम समय में क्या क्या हुआ था, आइए जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। सुबह से ही पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब को श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने जांच की। बाहर आकर डॉक्टर ने दोनों गुरुदेव को यानी पूज्य आचार्य श्री पुण्य रत्न सूरी जी महाराज साहिब और पूज्य आचार्य श्री यशो रत्न सूरी जी महाराज साहिब को अंतिम समय नज़दीक है ऐसी सूचना देकर सावधान किया। डॉक्टर वैभव शाह ने कहा कि साहिब जी, उनकी नज़र में आए उस तरह से अब ज़्यादा से ज़्यादा संयम में उपयोग रहे ऐसे प्रयत्न कीजिए। बस साधु भगवंत के दर्शन, साधु क्रिया और संयम के उपकरण में ध्यान स्थिर कीजिए। मुनिराज श्री का शुभ ध्यान स्थिर रहे, इस लक्ष्य से सभी मुनिराज श्री को कुछ न कुछ सुना रहे थे। पूज्य मुनिराज श्री हिरण्य रत्न विजय जी महाराज साहिब ने दान रत्न विजय जी महाराज साहिब को स्तवन सुनाए। करुणा सागर जीव जीवन प्रभु वीर जी, ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, आदिनाथ मुख से निकले। और फिर आत्म जागृति प्रेरक उनके मनपसंद गीत सुनाए। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बनी, आत्मा छू हूँ आत्मा छो, हूँ देहादि स्वरूप नथी, हूँ शुद्ध चैतन्य अविनाशी, एवो आत्मा छू। देह मन वचन पुद्गल थकी, कर्म थी भिन्न तुझ रूप रे, अक्षय अकलंक छे जीवनु, ज्ञानानंद स्वरूप रे, चेतन ज्ञान अजुवालिए। फिर गदगद स्वर से उपदेश दिए कि ध्यान रखो, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। दान रत्न महाराज साहेब सब सुनकर भावित हो रहे थे। उनकी संसारी माताजी दक्षा बहन रो रहे थे। मुनिराज श्री ने उंगली से इशारा कर प्रभु महावीर के उपसर्गों के चित्र बताए, मानो ऐसा कह रहे हो कि प्रभु महावीर को उपसर्गों से कोई बचा ना सका तो मेरी इस स्थिति पर खेद क्या करना। यह देखकर सभी को आनंद हुआ कि अंतिम क्षणों में भी मुनिराज श्री की जागृति सलामत है। गुरुदेव आचार्य श्री पुण्य रत्न महाराज साहिब ने मुनिराज श्री को सभी के साथ क्षमापना करवाई। करेमी भंते 5 महाव्रत उच्चारण के बाद 18 पापस्थानक वोसीराते वक्त शक्ति न होने के कारण उंगली हिलाते हुए जागृति पूर्वक वोसीरामी का इशारा किया। पूज्य मुनिराज श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहिब ने दान रत्न विजय जी महाराज साहिब को 4 शरणा नवकार संथारा पोरसी अर्थ सहित सुनाई और श्री शांतिनाथ भगवान का चैत्यवंदन करते वक्त हृदय से प्रार्थना करवाई। मुनिराज श्री ने जय वीराय सूत्र भवनिव्ययो सुहगुरु जोगो समाहि मरणम छ बोहि लाभो अर्थात संसार से वैराग्य, यावत जीव तक सद्गुरु योग, अखंड वचन स्वीकार, पंडित मरण एवं परलोक में शासन की प्राप्ति हो, इन पदों की अत्यंत भाव विभोर से प्रार्थना कर पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन किया। पूज्य मुनिराज श्री हिरण्य रत्न विजय जी महाराज साहिब ने दीवार पर स्थित श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के पास अंतिम काल में समाधि बनी रहे ऐसी प्रार्थना करवाई और पुस्तक में से पूर्व महापुरुषों के दर्शन करवाए। गज सुकुमाल अवंती सुकुमाल सनत चक्रवर्ती का पूर्व भव श्रवण करवाया। धन्नाशाली भद्रशिला पर संथारा कर अनशन ग्रहण किया था। इस तरह चित्र बताकर वंदन करवाया एवं समता के धारक आदर्श पुरुषों का सत्व और सहिष्णुता की प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करवाई। दान रत्न विजय जी महाराज साहिब भी वंदना और भावना करने लगे। गच्छाधिपति श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहिब का रजोहरण एवं आचार्य भगवंत श्री मुक्ति दर्शन सूरी जी महाराज साहिब का आसन मुनिराज श्री को स्पर्श कराकर मस्तक के पास रखा। इन दोनों आध्यात्मिक विभूतियों के परमाणु उनकी समाधि के पोषक बन रहे थे। वर्तमान गच्छाधिपति श्री राजेंद्र सूरी जी
पूज्य आचार्य श्री रत्न सुंदर सूरी जी, पूज्य आचार्य श्री राजहंस सूरी जी एवं मुनि श्री यश रत्न विजय जी महाराज साहिब, मुनि श्री त्रिभुवन रत्न विजय जी महाराज साहिब ने समाधि वचन पत्र के द्वारा उनके समाधि में सहायक बने। उनके पिता श्री हितेश भाई ने भी बचपन से सहिष्णुता के संस्कार डालकर और अंतिम दिनों में प्यार से हिम्मत प्रदान कर महत्व का कार्य किया। चतुर्विद संघ मुनिराज श्री का दर्शन करने आ रहे थे। मुनिराज श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहिब ने पूछा कि मुनिवर, आपको पता है ना क्या हो रहा है? स्वस्थ चित्त से सर हिलाकर हाँ कहा। मेरी समाधि के दर्शन करने के लिए संघ आ रहा है। मृत्यु की दस्तक सुनने पर भी मुनिराज श्री घबराए नहीं, विशेष सावधान हो गए थे। पूज्य मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहिब ने सामने शत्रुंजय के बड़े चित्र की ओर मुनिराज श्री का ध्यान किया और कहा कि देखो मुनिवर, सामने गिरिराज है, दोनों गुरुदेव भी पास में हैं, आपका मन भी सरल है, कोई माया नहीं। कैसा सुनहरा संयोग! लोग तो याचना करते हैं, लेकिन आपको साक्षात मिल गया। ऐसी दशा हो भगवान, जब प्राण तन से निकले, गुरुराज भी निकट हो। मुनिवर, गुरुदेव ने आपके पास वचन मांगा था ना कि देव बनो तो मिलने आना, तो अब गुरुदेव के हाथ पकड़कर वचन मांगो कि हे गुरुदेव, इस भव में मेरी नैया के तारनहार बने हो तो भवो भव आपका सुनहरा सानिध्य देते रहना। बात सुनते ही बाल मुनि का मुख प्रसन्न प्रसन्न हो गया और सिर हिलाते हुए वे वचन मांग रहे थे। पूज्य मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहिब भी स्तुति स्तवन भावनादि करवाकर बाल मुनि की स्वस्थता बढ़ा रहे थे। उन्होंने पूछा कि कोई इच्छा है, कुछ कहना हो, कुछ कराना हो तो कहो। मुनिराज ने इशारे से मना किया। अंत समय नजदीक जानकर तपस्वी गुरुदेव पूज्य श्री पुण्य रत्न सूरी जी महाराज साहिब ने फिर से करेमी भंते आदि उच्चराया और कहा कि अंतिम क्षण 8 चक्रों को भेद कर निशाना साधने जैसा है। जागृत रहना, मात्र अरिहंत को ही याद करना, शरीर स्वजन और हम सब को भूल जाना इत्यादि उपदेश दिए और झांझरिया ऋषि की सज्जाएं सुनाने लगे। श्वास की तकलीफ बढ़ने लगी और ढाल अधूरी रखकर नवकार धुन शुरू की। गुरु भगवंत मुनिराज को सावधान कर रहे थे कि सुन रहे हो ना, हिम्मत रखो। मुनिराज सभी बात का प्रतिभाव दे रहे थे। अचानक मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब कहने लगे कि गुरु महाराज, गुरु महाराज। गुरुदेव ने कान के पास जाकर पूछा कि मुनिवर, क्या हो रहा है? मुनिराज श्री ने उत्तर दिया कि गुरु महाराज, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। अब तक कोई भी शिकायत हो तो गुरुदेव श्री सांत्वना देते थे, लेकिन अब परिस्थिति जान लेने से गीतार्थ गुरुदेव श्री यशोरत्न सूरी जी महाराज साहिब ने गंभीरता से कहा कि देखो मुनिवर, अब यह तकलीफ तो बढ़ेगी, अतः इसे भूल जाओ, इसे सोचना बंद कर दो। अब मात्र अरिहंत अरिहंत का रटन करो। थोड़ी ही देर में मुनिराज श्री ने कहा कि गुरु महाराज, कान बंद हो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, सुन सको उतना सुनना। गुरुदेव के वचन स्वीकार कर मुनिराज श्री ने अंतिम पराक्रम किया और तकलीफ बढ़ने पर प्रभु प्रभु का रटन करने लगे। यह सुनकर सभी को आनंद हुआ कि अंतिम क्षणों में भी मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब हार नहीं मान रहे हैं। मुनिराज श्री के मुख पर कोई ग्लानि, खेद या चिंता की निशानी नहीं दिख रही थी। आंखें बंद और चेहरा शांत था। वेदना केंद्रित मन हो तो व्यक्ति डॉक्टर परिवार को याद करता है। समाधि केंद्रित मन हो तो व्यक्ति परमात्मा और गुरुदेव को याद करता है। समता सागर परम पूज्य पन्या श्री पद्म विजय जी महाराज साहिब कैंसर की असह्य पीड़ा में भी शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री भुवन भानुसूरी जी महाराज साहिब के प्रति उच्च समर्पण भाव से हित शिक्षा स्वीकार कर समाधि को सिद्ध कर बताई। उसी तरह पराक्रमी मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब ने दीर्घकालीन रोग में भी अंतिम अवस्था में गुरु कृपा और सहज समर्पण भाव से समाधि सिद्ध कर बताई। सकल श्री संघ की उपस्थिति में अरिहंत अरिहंत की धुन शुरू हुई। तकलीफ बढ़ने लगी, थोड़ी बेचैनी होने लगी और कुछ देर में मुनिराज श्री बेहोश हुए। आंखें बंद हुई, मुंह से मुश्किल से श्वास ले रहे थे। सामने गुरुदेव दीक्षा दानेश्वरी श्री गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के दर्शन करवाए और पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब ने
आंखें खोली और शांत हो गए। दोपहर 2:30 बजे का समय था। मुनिराज श्री के संसारी माता जी दक्षा बहन अपना रोना रोक नहीं सके। फिर भी वीर माता बनकर उन्होंने कहा कि कोई भी रोना मत। मेरे पुत्र ने पराक्रम करके वीर गति प्राप्त की है। और पार्थिव देह के पास जाकर माँ ने आशीर्वाद दिए कि जल्दी से मुक्ति सुख को पाना। गोरेगांव में यह दृश्य जिसने भी देखा वे धन्य धन्य बन गए। समाधि मरण के दर्शन करके समताधारी मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब के पराक्रम के सामने सभी नतमस्तक हो गए। सम्यक दर्शन के बिना इस घोर व्याधि में समता समाधि रखनी असंभव है। आज उनके आलंबन से अनेकों को समाधि मरण की चाहना हो रही है कि हमें भी ऐसी मृत्यु मिले, हमें भी समाधि मरण मिले। पराक्रमी मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब कद में छोटे थे, लेकिन उनकी महानता आसमान को छू रही थी। जीवन छोटा था लेकिन जीवन के सार को हस्तगत करने वाले थे। साधना थोड़ी लेकिन समाधि के शिखर को हासिल करने वाले थे। 20 वर्ष की उम्र में मृत्यु का सामना करने में वे घबराए नहीं। 6 वर्ष के संयम पर्याय में भी जालिम रोग के सामने समाधि का शस्त्र लिए एक अव्वल कोटि के योद्धा की तरह कर्म युद्ध करने लगे। हसमुख चेहरा, मधुर वाणी, औचित्यपूर्ण व्यवहार, निर्दोष मन और गुरु समर्पण, यह मुनिराज श्री की प्रमुख पहचान थी जो संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के दिल को छू जाती थी। मुनिराज श्री का समाधि मरण वाकई राधावेद तुल्य पराक्रम था। अर्जुन ने जिस तरह राधावेद साधा था, राधावेद में पुतली पर तीर लगाया था, उसी तरह मुनिराज श्री ने भी 8 चक्रों के पार निशाने पर तीर लगाया। पहला, संसार का आकर्षण छोड़कर संयम ग्रहण किया। दूसरा, स्वजनों का ममत्व तोड़कर संयम के आनंद में डूब गए। तीसरा, दीर्घकालीन रोग को धैर्य और समर्पण के बल से हंसते हंसते सहन किया। चौथा, क्रमशः शरीर क्षीण होने पर भी देह की चिंता से ज्यादा समाधि को महत्व दिया। पांचवा, 2 महीने पूर्व अंतकाल निकट होने का अंदाजा लगने पर भी मरण के भय को नहीं पाए। छठा, इलाज के बाद भी सुधार ना होने पर मुझे जीना है या मुझे बचा लो ऐसी कोई जीने की इच्छा नहीं बताई। सातवां, प्रेम वात्सल्य पूर्वक सतत सेवारत सहवर्तियों के राग से परे होकर एकत्व भाव में लीन हुए। आठवां, अंतिम हित शिक्षा पाकर मृत्यु की वेदना में भी समाधिस्थ बनकर समाधि मरण प्राप्त किया। इन 8 चक्रों के पार समाधि मरण का निशाना लगाकर मोह राजा को तोड़ बताया। गुरु भगवंत कहते हैं कि समाधि की सभी सामग्री, वस्तु, व्यक्ति, समाधि वचन, अनुकूल द्रव्य, स्थान, वातावरण आदि उपलब्ध होते हुए भी अगर व्यक्ति को समाधि रखने का लक्ष्य ही न हो तो सब निष्फल। इसीलिए जीवन में समता और समाधि का लक्ष्य अवश्य रखना चाहिए। अंत में समाधि मरण प्राप्त कर निकट मोक्षगामी मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहिब सभी के आदर्श बने रहे। समताधारी मुनिराज श्री ने बिना किसी उपदेश के मात्र अपने जीवन से सभी को बोध दे दिया। उनकी वार्षिक तिथि के अनुसार इस वर्ष 15 जुलाई 2021 के दिन उनकी अनुमोदना के लिए हम सब जीव दया, आयम्बिल तप, सामायिक महामंत्र, नवकार जाप आदि कर सकते हैं। पूज्य मुनिराज श्री के जीवन पर आधारित यह पुस्तक पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब की समाधि यात्रा में मुनिराज श्री से जुड़े ऐसे अद्भुत प्रसंग बताए गए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हमें तकलीफों से लड़ने में अपार शक्ति और समाधि प्राप्त हो सकेगी। यह पुस्तक प्राप्त करने के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक पढ़कर एक महात्मा का पत्र आया था कि मैंने जीवन में जो भी ग्रंथ पढ़े हैं वो भले ही याद रहे या न रहे, परंतु यह ग्रंथ यानी यह पुस्तक अवश्य याद रहेगी। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।